हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल चंदन सर कानपुर में। और मैं आप सभी के लिए एसएससी जीडी की कैप्सूल सीरीज में लेकर आ चुकी हूँ हिंदी की एक और नई क्लास, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं वाक्यांश के लिए एक शब्द। ठीक है, वाक्यांश के लिए एक शब्द जो कि हम पहले से पढ़ रहे थे। ये इस टॉपिक की हमारी चौथी और आखिरी क्लास होने वाली है, क्योंकि ये टॉपिक आज की क्लास में हमारा कंप्लीट हो जाएगा। यानी कि जितने भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो टॉपिक से जितने क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो सब मैंने आपको कवर करा दिए हैं। जो बच गए हैं वो मैं आपको आज की क्लास में कवर करा दूंगी। ठीक है, और इससे पहले हमने विलोम शब्द पढ़े थे। विलोम शब्द जो थे वो भी हमने 3 क्लासेस में पूरे पढ़े थे। इसके बाद जो है मैंने तो आपके लिए सोचा है कि मैं आपके लिए मुहावरे और लोकोक्तियों की क्लास लेकर आऊंगी। अगर आप कोई और टॉपिक जो है वो पहले पढ़ना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, बता सकते हैं कि मैम पहले आप ये वाला वीडियो बना दीजिए, ये वाली क्लास शुरू कर दीजिए, तो मैं आपके लिए पहले वो टॉपिक शुरू कर दूंगी। ठीक है, तो आज की जो हमारी क्लास है इसको हम शुरू करने जा रहे हैं। देखते हैं बच्चे, आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो क्या है। पहला क्वेश्चन है उचित से कम मूल्य लगाना, यानी कि किसी चीज की कीमत को जितनी उसकी एक्चुअल प्राइस है उससे भी कम कर देना, यानी कि उसकी जो मूल्य है उसकी कीमत को गिरा देना। तो उसके लिए हम शब्द यूज करते हैं अवमूल्यन। क्या करते हैं? अवमूल्यन। इकोनॉमी में आपने ये शब्द सुना भी होगा, क्योंकि इकोनॉमी में इस शब्द का इस्तेमाल ज्यादातर किया जाता है। जैसे मुद्रा का अवमूल्यन होना, यानी कि कीमत कम हो जाना, जो उसकी एक्चुअल प्राइस है उससे भी कीमत घट जाना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा शीघ्र प्रसन्न होने वाला। ठीक है, शीघ्र प्रसन्न होने वाला, इसके लिए हम कौन सा शब्द इस्तेमाल करते हैं? तो बच्चे आपका शब्द होगा आशुतोष। क्या होगा? आशुतोष। आशुतोष अर्थात हम किसको कहते हैं? भगवान शिव को कहते हैं। भगवान शिव को आशुतोष इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो भी भोलेनाथ के भक्त होंगे उन सबको पता होगा कि भोलेनाथ अपने भक्तों से बहुत जल्दी खुश हो जाते हैं, और जब भोलेनाथ की कृपा होती है तो हम सब भक्तों के जो रुके हुए काम हैं वो बहुत जल्दी आसानी से होने लग जाते हैं। ठीक है, तो आशुतोष जो शब्द है इसका मतलब क्या होता है? शीघ्र प्रसन्न होने वाला। ठीक है, और इसको मैंने एग्जाम्पल के तौर पे समझाया है। भगवान शिव जिनके बारे में लगभग हम सब जानते हैं कि भगवान शिव जो है भक्तों की थोड़ी सी तपस्या से बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, इसीलिए इनको आशुतोष कहा जाता है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है बच्चे हमारा जो न्याय शास्त्र की बात करता हो। ठीक है, जो न्याय शास्त्र की बात करेगा उसके लिए एक जो शब्द है वो होता है न्यायिक। क्या कहते हैं उसको हम? न्यायिक। न्याय शास्त्र की जो बात करता है, यानी कि जो कानून वगैरह की बातें करता है, उसको हम क्या कहते हैं? न्यायिक कहते हैं। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। आगे है बच्चा हमारा अगला क्वेश्चन है हाथ से लिखी जाने वाली पुस्तक, यानी कि जिस पुस्तक में प्रिंटिंग प्रेस से छपाई नहीं की गई है बल्कि उस पुस्तक को हाथ से लिखा गया है, तो उसके लिए जो शब्द यूज करते हैं उसको हम कहते हैं पांडुलिपि। क्या कहते हैं बच्चे? पांडुलिपि। क्लियर है? अब पांडुलिपि जब आपको कहीं भी लिखा मिलेगा तो आपसे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, पांडुलिपि जब हम कभी लिखा हुआ देखते हैं तो हमें समझ नहीं आता कि इसका मतलब क्या होता होगा। पांडुलिपि यानी कि उस पुस्तक को कहा जाता है जिस पुस्तक की रचना स्वयं हाथों से लिख करके की गई है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है बच्चे हमारा क्वेश्चन जिसका मन किसी अन्य जगह लगा हो, है ना, यानी कि कोई भी व्यक्ति जो जिस जगह पर मौजूद है जिस जगह पर मौजूद है उस जगह के आसपास के वातावरण में ना खो करके बल्कि वो कहीं और किसी और ही दुनिया में, बाहरी दुनिया में खोया हुआ है, तो इसके लिए हम जो शब्द इस्तेमाल करते हैं इसको हम कहते हैं अन्यमनस्क। क्या कहते हैं बच्चे? अन्यमनस्क कहते हैं। जैसे सिंपली एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं, जैसे अभी आप ये मेरी क्लास देख रहे हैं। ठीक है, मैं यहाँ आपसे जो बातें कर रही हूँ, जो टॉपिक आपको पढ़ा रही हूँ, आप पढ़ते पढ़ते क्या होगा, कभी कभी हो सकता है कोई ऐसा टॉपिक आ जाए या कोई ऐसा शब्द आ जाए जिसमें हम क्लास की बजाय, भले ही पूरी क्लास आपके सामने चल रही है लेकिन आप उस क्लास पे ध्यान ना लगा करके आपका ध्यान कहीं और चला जाता है ना। तो ऐसी स्थिति में हम इस शब्द का इस्तेमाल करते हैं, इसको हम क्या कहते हैं? अन्यमनस्क कहते हैं। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अगला है बच्चे हमारा जो बात पूर्व काल से लोगों में सुनकर प्रचलित हो। ठीक है, पूर्व काल से सुन करके, यानी कि पुराने समय से ही कोई बात जो है वो वही, ठीक है, वही आपकी लगातार चली आ रही है, उसके लिए हम 2 शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। एक तो है आपका जनश्रुति। क्या है बच्चे?
जन श्रुति, और इसके लिए हम एक और शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको हम कहते हैं किंवदंती। क्या कहते हैं बच्चे? किंवदंती। अब जो भी आपको एग्जाम में आपके ऑप्शन में लिखा हुआ मिलेगा, आपको बस उसी को टिक कर देना है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अगला है बच्चे हमारा वह रचना जिसमें गद्य और पद्य, ठीक है, दोनों हो। ठीक है, वह रचना या वह कृति जिसमें जो उसकी व्याख्या की गई है या जो रचना लिखी गई है वो आपकी गद्य में भी लिखी गई है और पद्य में भी लिखी गई है। गद्य और पद्य आप सबने बचपन से पढ़े होंगे। ठीक है, गद्य जिसमें हम कहानियां वगैरह पढ़ते हैं और पद्य जिसमें हम कविताएं वगैरह पढ़ते हैं। ठीक है, तो गद्य और पद्य दोनों को मिला करके जो रचना की जाती है उसको कहा जाता है बच्चे चंपू, है ना। अच्छा नाम है ना, चंपू। वैसे तो हम लोग आमतौर पर किसी भी अपने छोटे भाई बहन से कहते हैं तुम तो पूरे चंपू हो, है ना, लेकिन ये वो वाला चंपू नहीं है। इसका मतलब है क्या? वह रचना जिसकी वो रचना जिसमें गद्य और पद्य दोनों ही मिला करके लिखे गए हो। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा क्वेश्चन सिर से लेकर पांव तक। ठीक है, सिर से लेकर पांव तक के लिए जो हम शब्द का इस्तेमाल करते हैं उसको बच्चे कहा जाता है आपाद मस्तक। क्या कहा जाता है? आपाद मस्तक। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है? इसमें लिखा है दूसरों के केवल दोषों को खोजने वाला, यानी कि उस व्यक्ति को हम क्या कह सकते हैं जो सिर्फ दूसरों की बुराइयां देखता है, ठीक है, दूसरों के अवगुण देखता है, दूसरों के दोषों को देखता है, लेकिन अच्छाइयां नहीं देखता। तो इसके लिए जो हम शब्द का इस्तेमाल करते हैं वो होता है बच्चे आपका छिद्रान्वेषी। क्या कहते हैं? छिद्रान्वेषी। छिद्रान्वेषी यानी कि दूसरों के केवल दोषों को खोजने वाला, दूसरों की बुराइयों को खोजने वाला, दूसरों की जो अवगुण है, जो भी बुरी चीजें हैं उन सबको तो देख लेता है लेकिन अच्छाइयां नहीं देखता है, उसको हम क्या कहते हैं? छिद्रान्वेषी कहते हैं। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अगला देखते हैं बच्चे क्या हमसे पूछा जा रहा है, जुड़वा भाई या बहन। ठीक है, अगर आपका जुड़वा भाई है या जुड़वा बहन है तो हम उसको हिंदी में और हम किन शब्दों से जान सकते हैं? तो समझना यहाँ पर यमल। अगर जुड़वा भाई है तो हम कहेंगे यमल, लेकिन अगर जुड़वा बहन है तो हम कहेंगे बच्चे यमला। हिंदी में हम इनको क्या कहते हैं? यमल और यमला। यमल अर्थात जुड़वा भाई, यमला अर्थात जुड़वा बहन। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट जो है हमसे पूछा जा रहा है सर्दी में होने वाली वर्षा क्या कहलाती है? सर्दी में जो वर्षा होती है, यानी कि शीत ऋतु के दौरान जब वर्षा होती है, वैसे तो वर्षा ऋतु में ही वर्षा होती है, लेकिन जब इधर उधर के समय में भी जब बारिश हो जाती है, कभी कभी बिन मौसम जिसको हम बारिश कहते हैं, जो सर्दी में होती है, उसके लिए पर्टिकुलर कौन सा ऐसा शब्द है जिसका हम इस्तेमाल करते हैं? तो इसके लिए है महावट। ठीक है, महावट, या फिर आपको महावट की जगह मावट भी लिखा मिल सकता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। दोनों शब्दों का अर्थ एक ही है। क्या है? सर्दी में होने वाली वर्षा, यानी कि शीत ऋतु में होने वाली वर्षा। अगला देखते हैं। अगला बच्चे देखिए हमें क्या बताना है, फूलों का रस। फूलों के रस को हम एक शब्द में क्या कहेंगे? ठीक है, फूलों के रस को हम एक शब्द में कह सकते हैं मकरंद। क्या कहते हैं? मकरंद कहते हैं। मकरंद यानी कि फूलों का रस, जिसे छोटे छोटे जो जीव होते हैं उड़ने वाले, वो फूलों का रस ग्रहण करते हैं। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट देखिए बच्चे क्या पूछा जा रहा है, ऐसा बयान जो शपथ सहित दिया गया हो, यानी कि बयान के साथ साथ शपथ भी दी गई हो, उसको हम कहते हैं हलफनामा। क्या कहते हैं? हलफनामा। और ये जो शब्द है बच्चे आपका, ये शब्द आपका उर्दू जो लैंग्वेज है, उर्दू भाषा का शब्द होता है हलफनामा। तो आपको ध्यान रखना है, वह बयान जो शपथ सहित दिया गया हो, यानी कि शपथ के साथ में जो बयान दिया गया हो, यानी कि बयान भी दिया गया और साथ साथ में शपथ भी दी गई है, उसको हम कहते हैं हलफनामा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अगला हमसे पूछा जा रहा है जो 100 बातें एक साथ याद रख सकता है ना, ऐसा व्यक्ति जो 100 बातों को एक साथ याद रख सकता है, उसको हम क्या कहते हैं? उसके लिए हम एक शब्द इस्तेमाल करते हैं शतावधानी। क्या कहते हैं बच्चे? शतावधानी।
क्लियर है? तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। जो 100 बातें एक साथ याद रख सकता है उसके लिए जो एक शब्द आपका इस्तेमाल किया जाता है उसको हम क्या कहते हैं? शतावधानी। नेक्स्ट जो लास्ट है हमारा बच्चे, ये हमसे क्या पूछा जा रहा है? भूत, वर्तमान और भविष्य को जानने वाला, यानी कि तीनों समय को, भूत यानी कि पास्ट, वर्तमान प्रेजेंट और भविष्य यानी कि फ्यूचर, तीनों समय की जो चीजों को जानता हो ऐसे को हम क्या कह सकते हैं? उसके लिए हम जो एक शब्द इस्तेमाल करते हैं उसके लिए कहा जाता है त्रिकालदर्शी। ठीक है, क्या कहेंगे? त्रिकालदर्शी। इसको अगर आप तोड़ोगे ना तब भी हम इसको निकाल सकते हैं। देखिए, त्रि मतलब तीन, काल मतलब समय, तीनों काल है ना, तीनों समय को देखने वाला, तीनों समय को जानने वाला। दर्शी मतलब जानने वाला, यानी जब देखेगा तभी तो जानेगा। ठीक है, तो कुछ लोगों के पास, कुछ लोग जो महान लोग होते हैं उनके पास दिव्य शक्ति होती है जो कि तीनों समय का जो है पहले से आकलन कर लेते हैं। तो ऐसे लोगों को कहा जाता है त्रिकालदर्शी या फिर त्रिकालज्ञ। क्या कहते हैं? त्रिकालज्ञ, तीनों कालों का ज्ञाता। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो बच्चों आज की जो क्लास है ये हमारी वाक्यांश के लिए एक शब्द की आखिरी क्लास है, ये मैंने आपको बता दिया था, है ना। ये और इस टॉपिक का ये चौथा पार्ट है। इससे पहले मैं आप सभी के लिए 3 पार्ट जो है इस टॉपिक के पहले से ही बना चुकी हूँ। बस आपको क्या करना है, वो सारे टॉपिक देख लेना है और आपको एक ही जगह पर मिल जाएंगे। कैसे? बस आपको चैनल पे जब आप आएंगे तो आपको प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन में जाना है और आपको पहले या दूसरे नंबर पर ही आपको हिंदी की जो प्लेलिस्ट है एसएससी जीडी करके, एसएससी जीडी हिंदी प्लेलिस्ट, ठीक है, आपको मिल जाएगी। तो बस आपको उसको ऑन करना है, प्ले कर लेना है, आपको सारे वीडियोस देखने हैं। ठीक है, तो आज की आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक और चैनल इसको शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए बच्चों नमस्कार, जय हिंद।